हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई घर। अब आपका हर सॉल्यूशन रीजनिंग से रिलेटेड इस प्लेटफॉर्म पे होने जा रहा है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन हम सब करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम सब एक टॉपिक को लेकर आए हैं। हम सब मीन्स मैं अभी फिलहाल अकेला नहीं, और भी बहुत सारे कड़ी जुड़ने वाली है। तो आज मैं एक टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है साइलोगिज्म, है ना। जिस टॉपिक का नाम क्या है? साइलोगिज्म। काफ़ी एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में ऑलमोस्ट, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, या इवन कोई भी छोटे मोटे एग्जाम हो, वहाँ पे साइलो से क्वेश्चन ऑलमोस्ट रखा ही जाता है ना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने एक छोटा सा क्लिप आपके लिए तैयारी किया है, और कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में आप कैसे साइलो को बना सकें, इसके लिए एक प्रयास हम करने जा रहे हैं। और मुझे आशा है कि बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगर कुछ कहीं आपको दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या आपको प्रॉब्लम है। नहीं, ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट साइलो टॉपिक विद इन 1 मिनट 2 3 4 5 क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट। ओके, डन। ओके, चलो मैं देखता हूं साइलो टॉपिक आपका। अब आपका देखते हैं साइलो में एक्चुअली होता क्या है ना। जैसे कि साइलो में होता क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है ना। स्टेटमेंट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना। स्टेटमेंट 1 2, यानी स्टेटमेंट मीन्स क्या? कथन। कथन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो, 4 भी हो सकते हैं, मैटर नहीं करता है। तो कहता है कि कथन आपका 3 दिया है, उसके बाद मान लिया जाए कि कुछ कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स ऑप्शन के फॉर्मेट में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। यानी 2 भी हो सकता है, या 3 ऑप्शन हो सकते हैं, 4 भी ऑप्शन हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा एग्जाम किसका है, या मल्टीपल ऑप्शन कितना रख रहा है, 2 3 4 कितना ऑप्शन रख रहा है। मैटर नहीं करता है कि ऑप्शन क्या है ना। अब एक्चुअली क्या है कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यानी दिए गए कथन के अनुसार हमें किसको कंक्लूजन, यानी जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनको चेक करना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमें पता ही नहीं कि हमको करना क्या है, साइलो में पढ़ना क्या है। मेन प्रॉब्लम बच्चों को ये होती है ना। तो हम देखते हैं क्या है कि इस स्टेटमेंट या जो कंक्लूजन दिया जाता है, इसमें बेसिकली 3 चीजें दी जाती है ना। ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, 3 चीजें दी जाती है जिसको चेक करना है सही या गलत। एक दिया जाता है आपका रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट। ऑप्शन में यानी कंक्लूजन में एक रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट, यानी कथन की पुनरावृत्ति। यानी कथन जो लिखा गया है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी गई उसी को हूबहू लिख देना, उसी को कहते हैं रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट। यानी बिना कोई चेंज किए हुए, बिना कोई बदलाव किए हुए उसको लिख देना, उसी को कहते हैं रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो एक बात सीख लीजिए अभी भी कि पहला यानी रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी निष्कर्ष का हिस्सा नहीं होता है। एकदम दिमाग में सेट कर लो कि रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट कभी भी आपका गलत, कभी भी सही नहीं होता है। क्लियर है? चलो दूसरी चीजें क्या सीखनी है इसमें, या यानी ऑप्शन में क्या देता है, तो कहता है कि कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट। क्या देता है बाबू? कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट। कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट का मतलब क्या? यानी जो कथन इसमें दिए गए 1 2 3 4 जितने भी, यानी ये जो कथन दिया गया है, स्टेटमेंट जो दिया गया है, उस स्टेटमेंट को रूपांतरण कर देना, तोड़ के रख देना, है ना। यानी किसी अदर वे में कहना, वो कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट कहलाता है। अगर ऑप्शन में दिया है तो वो कन्वर्जन आपका क्या है? सही होता है। और दूसरी चीज, एक पार्ट होता है हमारा यहाँ क्या बाबू? कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे कि वहाँ की एक स्टेटमेंट है, उसको मैं कन्वर्ट करके लिखूँ तो कन्वर्जन कहलाया, चाहे इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके लिखूँ तो कन्वर्जन कहलाया, चाहे इसको कन्वर्ट करूँ तो कन्वर्जन कहलाया। लेकिन जैसे ही मैं 1 और 2 को मिलाकर रखूँ, या 1 और 3 से मिलाकर रखूँ, या 2 3 से मिला कर रखूँ, या 1 2 3 तीनों को मिला करके अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, तो वही कंक्लूजन का क्या होता है? हिस्सा होता है। यानी किसी 2 स्टेटमेंट, किसी 2 कथन को मिलाकर, या किसी 3 कथन को मिलाकर, या किसी 4 कथन को मिलाकर के जो हम आपका लास्ट ऑब्टेन करते हैं आउटपुट, वही कहलाता है हमारा क्या? कंक्लूजन। इसका अर्थ है कि मुझे 2 ही चीज को समझना है, एक स्टेटमेंट का कन्वर्जन और दूसरा
किसी 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट से कंक्लूजन कैसे निकालते हैं, यही यानी आपको 2 ही चीज समझना है और कुछ भी नहीं समझना है। बस देखिए क्या करते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है कि साइलो में, है ना, साइलो में होता क्या है बाबू, बस थोड़ा ध्यान दोगे, कुछ नहीं है। साइलो सबसे इजीएस्ट टॉपिक होता है आपका। एक स्टेटमेंट स्टार्ट होता है ऑल से, जिसे हम क्या कहते हैं, सभी। अब ध्यान रखो, अब सभी से जो स्टेटमेंट स्टार्ट होगा उसको कन्वर्जन जब हम करेंगे तो हमेशा उसका कन्वर्जन क्या होता है, सम में होता है। यानी किस में होता है, कुछ में। ध्यान एकदम रखना कि यदि स्टेटमेंट कथन सम में है, ऑल में है, और उसका कन्वर्जन सम में रख दिया, सीधे क्या करना है, सही टिक लगा देना है। क्या लगा देना है, सही टिक लगा देना है। वही हमारा दूसरा स्टेटमेंट आ जाए सम के रूप में, यानी किस रूप में बाबू, कुछ के रूप में, तो कुछ के रूप में आ जाए तो उसका भी कन्वर्जन बाबू कुछ ही होता है। क्या होता है, कुछ होता है। इसका मतलब यदि कथन में कुछ के रूप में स्टेटमेंट रखा गया है और कंक्लूजन में उसी को कन्वर्ट करके कुछ में रखा गया, तो वो भी आपका क्या होगा, सही होगा, सम में सही होगा, है ना। वही चीज बाबू आपको यहाँ पे नो के रूप में स्टेटमेंट हो। नो मीन्स क्या होता है, कोई नहीं। क्या होता है, कोई नहीं। अब नो के रूप में है, इसका कन्वर्जन यानी या तो नो के रूप में रख देता है कभी कभी, या रख देता है क्या बाबू, सम नॉट के रूप में रख देता है। नो मीन्स कोई नहीं, और सम नॉट के रूप में आपका यहाँ कंक्लूजन आपका देता है, ठीक है ना। इसलिए आपको उतना ध्यान देना है कि अगर कोई नहीं है तो उसका कन्वर्जन नो या सम नॉट के रूप में होगा। तो अब चौथा हमारा जो स्टेटमेंट होता है बाबू, सम नॉट। चौथा क्या होता है, सम नॉट। तो ध्यान रखना बाबू, सम नॉट का कोई कन्वर्जन नहीं होता है, सम नॉट का कोई कन्वर्जन नहीं होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट आपके लिए कर रहा हूं कि यदि कथन में स्टेटमेंट में अगर ऑल के रूप में है और ऑप्शन में उसको सम के रूप में लिखा गया है तो उसको सही मानना है। यदि स्टेटमेंट सम के रूप में है और उसको ऑप्शन में सम के रूप में लिखा हुआ है, मतलब कन्वर्ट करके हूबहू लिखेंगे तो रिपीटेशन हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। यदि नो के रूप में लिखा गया है तो नो या सम नॉट के रूप में उसी को लिख दिया बाबू, तो वो क्या होगा, सही होगा। और चौथा स्टेटमेंट जो हमारा होता है सम नॉट का, इसका कोई कन्वर्जन अपना नहीं होता है। तो ये 4 बेसिक स्टेटमेंट होते हैं जो साइलो में यूज किए हैं। 2 और स्पेशल होते हैं जिनका नाम है ओनली। जिनका नाम क्या है, ओनली। यानी ये किस रूप में होते हैं, तो केवल के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, केवल के रूप में। अब ओनली का बाबू कन्वर्जन हमेशा किस में होता है, ऑल में। ओनली का कन्वर्जन किस में होता है, ऑल में। ध्यान रखना सभी में। और एक दूसरा होता है हमारा ओनली ऑफ फ्यू, यानी केवल कुछ। केवल कुछ, केवल कुछ। तो केवल कुछ का जो कन्वर्जन होता है वो सम में भी होता है और दूसरा होता है सम नॉट, यानी 2 फॉर्मेट में होता है। ओनली अ फ्यू का कन्वर्जन कितना, 2 फॉर्मेट में, एक सम और दूसरा सम नॉट। ध्यान रखना बाबू, ऑल का कन्वर्जन सम में, सम का कन्वर्जन सम में, नो का कन्वर्जन नो और सम नॉट में होता है। लेकिन सम नॉट का अपना कोई कन्वर्जन, कोई रिपीटेशन नहीं होता है, बात समझना। और दूसरा जो स्पेशल केसेज है ओनली, ओनली का कन्वर्जन ऑल में और ओनली फ्यू का कन्वर्जन सम और सम नॉट में। क्लियर है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होना चाहिए। दिमाग में रहेगा ओ ऑल है, सम है, सम सम में, नो नो और सम नॉट में है, और सम नॉट का अपना कोई कन्वर्जन नहीं होता है। ओनली का ऑल में और ओनली अ फ्यू का किस में बाबू, सम और सम नॉट में। तो मैंने कहा कि 2 पार्ट आपको पढ़नी है। कन्वर्जन आपने सीख लिया, कन्वर्जन आपने क्या कर लिया, सीख लिया। अब आपको क्या सीखनी है, तो कंक्लूजन सीखनी है। क्या सीखनी है, कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे निकालें, बस 1 मिनट में देखो कैसे कंक्लूजन निकालते हैं। तो कंक्लूजन निकालने के लिए मैंने कहा कि जैसे कि कथन दिया गया स्टेटमेंट कुछ भी बाबू, जैसे कह दिया कि ऑल एक्स आर वाई, और एक दूसरा स्टेटमेंट दे दिया ऑल वाई आर जेड। तो देखो ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट हैं, 2 अलग अलग स्टेटमेंट हैं। अब इन दोनों से हमें क्या निष्कर्ष मिलेगा, तो निष्कर्ष निकालने के लिए इन दोनों को मिला करके क्या आएगा, तो उसको ही जो आउटपुट आएगा उसी को कहते हैं कंक्लूजन। तो ध्यान रखो बाबू, यहाँ पे पहली चीज
हमें कंक्लूजन निकालना है किसी भी दो स्टेटमेंट से, हमें कंक्लूजन निकालना है किसी भी दो स्टेटमेंट से, हमें निष्कर्ष निकालना है किसी दो से या किसी तीन से। यानी हम इसमें एक और जोड़ दें, ऑल जेड आर के, हमें तीनों से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप कंक्लूजन निकालने के लिए, पहला कदम बाबू क्या है कि दोनों स्टेटमेंट में या तीनों में सबसे पहले देखते हैं कि उसमें कॉमन वर्ड क्या है, कॉमन वर्ड क्या है ना। और उस कॉमन वर्ड क्या है, उस कॉमन वर्ड को हम मिडिल टर्म के रूप में भी जानते हैं, है ना। उस टर्म को क्या जानते हैं? मिडिल टर्म के रूप में भी जानते हैं। तो सर ये कॉमन वर्ड क्या है? तो जैसे कि ये दोनों स्टेटमेंट में आप गौर से देखो बाबू, तो इसमें कॉमन देखो क्या है। ये देखो एक्स वाई वाई जेड है, ये ऑल नहीं आर नहीं, इसमें कॉमन क्या है? वाई है। इसमें कॉमन क्या है? वाई है। किसमें? पहला दूसरा में। और यही तुम दूसरा तीसरा में चले जाओ तो क्या कॉमन है? जेड। यही कॉमन कहलाता है, यही मिडिल टर्म कहलाता है, यही कॉमन टर्म कहलाता है, यही मिडिल टर्म कहलाता है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि तिरछे तिरछी हो, वो आमने सामने हो सकता है। जैसे कि कोई भी स्टेटमेंट ले लो बाबू, कहा कि नो एक्स इज टी, और यहाँ ले लो ऑल एक्स आर के। तो देखो यहाँ कॉमन क्या हो गया? एक्स हो गया। यानी एक्स आमने सामने हो सकते हैं, जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट कहते हैं। उतना हमें नहीं पढ़ना है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है ना, दिमाग नहीं जाना है। सीधे देखो कॉमन एक्स एक्स, ऐसे भी कॉमन हो सकता है। या कह दिया कि ऑल एम आर जेड, है ना, यहाँ लिख दिया नो एफ आर जेड। तो देखो कॉमन क्या हो गया? यहाँ पे जेड हो गया। यानी कॉमन मेरा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या सम टी आर वाई, और यहाँ कह दिया ऑल एफ आर टी। तो कॉमन हमारा ऐसे भी हो सकता है। अब कॉमन वर्ड समझ में आ गया सबको? बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कॉमन वर्ड किसको कहना है, कौन सा कॉमन वर्ड ये समझना है हमको। तो कॉमन वर्ड क्या हो सकता है? ये वाई वाई जेड जेड, या एक्स एक्स जेड जेड टी टी, यानी कहीं भी कॉमन हो सकता है हमारा। बात समझ में आ रही है? अब इस कॉमन वर्ड पे ही सारा दुनिया चलेगा हमारा, इसी से ही। तो आप बताओ, जब तक कॉमन नहीं होगा, दो अननोन स्टेटमेंट हो बाबू, और दोनों स्टेटमेंट अननोन को मिलाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें कॉमन ढूंढते हैं और उस कॉमन से आगे बढ़ते हैं। बस अब आप एक कदम और दूर हैं। कॉमन वर्ड जैसे मिला तो देखना उस कॉमन वर्ड में, है ना, उस कॉमन वर्ड में, जैसे ये दोनों है ना, कहता है कि इन दोनों में से, कहता है कि मिनिमम, यानी क्या? तो कम से कम एक भी, यानी मिनिमम वन टर्म, है ना, यानी एक भी वन टर्म क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए, है ना। मिनिमम अगर एक भी टर्म 100 है तो बाबू वहां से, यानी उन दोनों से कंक्लूजन क्या आएगा? यदि अगर ये दोनों के दोनों, यानी यहां मैं लिख रहा हूं बोथ टर्म, यानी दोनों टर्म यदि क्या हो गया? 50-50 ना में है। 50-50 मतलब आप भी देखे हम भी देखे, मतलब क्या? कंफर्म नहीं है। 50-50 मतलब कंक्लूजन नहीं होगा, यानी डेफिनेटली कंक्लूजन नहीं होगा। जब 50-50 होगा उसी में कंक्लूजन निकलेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यही केस जाता है कहाँ बाबू? आइदर का। फिर से समझ लो, दिमाग में एकदम डाल लो इस बात को। क्या डाल लो दिमाग में बाबू? कि यदि कॉमन टर्म दोनों 50-50 होगा तो उसमें हमेशा क्या केस निकलेगा? आइदर और का। ध्यान फिर से सोच लो कि यदि दिए गए दोनों कथन, क्या कथन में अगर टर्म कॉमन टर्म दोनों 50 होगा तो केस क्या होगा? आइदर और का। एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, वही केस जाता है आइदर और में। अर्थात कंक्लूजन निकालने के लिए पहला शर्त है कि यदि उसमें से एक भी अगर 100% है तो वो कंक्लूजन होगा, और यदि दोनों है तब भी होगा। मिनिमम का मतलब क्या? एक या दोनों, है ना। तो दो ही टर्म में होता है, एक ये दोनों जेड में से कोई, ये दोनों वाई, ये दोनों वाई में से कोई एक,
है ना। तो यदि कॉमन टर्म में से कोई एक भी 100 होगा तो ही कंक्लूजन होगा। फिर से सुनो, कान में डाल लो इस बात को, यदि कॉमन टर्म में से कोई एक भी 100 होगा तो कंक्लूजन होगा, अदरवाइज कंक्लूजन क्या होगा, नहीं होगा। यानी 50-50 होगा तो कंक्लूजन नहीं होगा। वैसी ही स्थिति में, वैसी ही अवस्था में, वैसी ही व्यवस्था में दो कंक्लूजन निकाला जाएगा, एक पॉजिटिव और उसी का दूसरा निगेटिव। वही केस जाता है आइदर और में। बात समझ में आ रही है? एकदम परफेक्ट समझ में आएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एकदम हलवा क्वेश्चन है जी, तुम टेंशन मत लो बाबू, एकदम सीख जाओगे। कंक्लूजन निकालने का तरीका क्या है? पहले कॉमन वर्ड ढूंढना है। पहले कॉमन वर्ड ढूंढ लिया, उसके बाद देखना है कि उस कॉमन वर्ड में से कोई एक भी 100 है तो होगा, नहीं है तो आइदर और दिया है तो सही है, नहीं तो बात खत्म करो, सीधे क्रॉस लगाओ, नॉन फॉलोज। करेक्ट है ना। अब देखो जैसे क्या है सर, ये 150 कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा देखते हैं क्या है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जैसे कि हमारा ऑल का स्टेटमेंट है, यानी सभी का, उसका पहला टर्म 100 होता है, उसका दूसरा टर्म 50 होता है। ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट है बाबू, है ना। अगर सम का स्टेटमेंट है तो उसका दोनों टर्म 50 होता है बाबू। अगर नो का है तो उसका दोनों टर्म बाबू 100 होता है। और यदि सम नॉट का है बाबू, ध्यान रखना, तो उसका पहला टर्म 50 होता है और दूसरा टर्म क्या होता है, 100 होता है। इसी पे सारा क्वेश्चन का जो किस्सा है सब इसी पे चलेंगे, क्वेश्चन धड़ाधड़ क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब देखिए क्या सर आपने कहा, जैसे कि बाबू एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपसे हम, देखिए कितना आसान है क्वेश्चन का आंसर निकालना आपके लिए। जैसे कोई स्टेटमेंट ले लो बाबू, जैसे मान लीजिए हमने पहला स्टेटमेंट ले लिया कि सम WRQ, और फिर मैंने ले लिया यहाँ पे ऑल WRZ। बस ध्यान देना, दो ही अभी ले रहे हैं, फिर 3 का दिखाएंगे, फिर 4 का देखेंगे हम। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, इन दोनों से हमको कंक्लूजन निकालना है। तो पहला काम कॉमन वर्ड। अब बताओ, पहला काम कॉमन वर्ड है तो इसमें बताओ कॉमन वर्ड क्या है। सर W है, बिल्कुल परफेक्ट सही बोला आपने कि सर W है, ठीक है। और W है तो कॉमन मिल गया आपका, हाँ मिल गया। चलो अब W मिल गया तो उसके बाद क्या करना है, वो कॉमन में तो कहें ना सर ये कम से कम 100 हो, तो जरा देखें ये सम है तो कितना 50, ये कितना 50, वो ऑल है तो ये 100, ये कितना 50। तो कॉमन में देखो तो कोई 100 है, हाँ सर नीचे वाला ये 100 है। तो जैसे 100 मिला यहाँ से अगुआ डिलीट हो जाता है, मिडिल टर्म क्या होता है, डिलीट हो जाता है। ये बताओ जैसे ही यहाँ से 100 मिला यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि यदि कॉमन टर्म 100 होगा तो ही कंक्लूजन होगा। तो देखो कॉमन में एक नीचे वाला 100 है तो निकल गया, तो आपके पास बचा क्या, Q और Z, Q और Z। अब देखो Q और Z किस रूप में है, 50-50 है। तो ध्यान रखना 50 केस मतलब होता है किसका, सम का। 50 केस किसका होता है, सम का। यानी यहाँ जो कंक्लूजन निकलेगा वो सम में निकलेगा। क्या निकलेगा, तो सम QR/Z या सम ZRQ, यही दोनों में से कोई देगा या दोनों देगा, सही हो जाएगा। एकदम कितना आसान है देखो एकदम। फिर एक और एग्जाम्पल देखो बाबू, यहाँ पे मान एक एग्जाम्पल ले लिए, कहता है कि ऑल TRN, और दूसरा ले लिए यहाँ पे ऑल NR क्या, Z ले लिए। अब देखो ये दो अलग अलग हैं, इनसे तुमको कंक्लूजन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, कंक्लूजन निकालना तुम्हारे लिए बैंक का खेल है। ये बताओ क्या कॉमन है, NN मिल गया कॉमन, हाँ पहला काम तो कॉमन निकाल लीजिए। दूसरा काम क्या है, इसमें देखना कोई 100 है, अच्छा ये ऑल है 100 है, ये 50 है, ये ऑल 100 है, ये 50 है ना, काम हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो तो कॉमन में कोई 100 है, हाँ सर 100 नीचे वाला दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से n क्या हो जाएगा, डिलीट कर लेगा अपने आप को। जब डिलीट कर लिया तो बचा आपके पास क्या, T और क्या बचा, Z। तो T से Z की ओर जाओगे तो ये कितना है, 100 है, इसलिए जाएगा ऑल TRZ। लेकिन जैसे Z से T की ओर जाओगे तो Z कितना है बाबू, 50। 50 केस किसका होता है, सम का। यानी कंक्लूजन होगा सम ZRT, सम ZRT। अब समझ में आ रही है, एकदम बिल्कुल समझ में आ रही होगी नहीं। और बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ना, थोड़ी और बात करें। जैसे सर आपने कहा कि कॉमन टर्म अगर 50 हो तो पहला स्टेटमेंट ले लो, कहा कि ऑल NRP, है ना, और कह दिया कि ऑल TR क्या, P, ऑल NRP, ऑल TRP। अब देखो इसमें पहला काम कॉमन,
मिल गया कॉमन, हाँ मिल गया। उसके बाद देखो आप, ये कितना है बाबू 100, ये कितना है 50, ये कितना है 100, ये कितना है 50। अब आप डिसाइड करो कि सर कौन सा में जाएगा। सर आप ही ने तो कहा कि यदि कॉमन टर्म में से कोई 100 होगा तभी कंक्लूजन होगा, लेकिन यहाँ टर्म दोनों क्या है 50 है। तो मैंने कहा ना कि यदि दोनों टर्म 50 होगा तो कंक्लूजन यानी एन और टी में कंक्लूजन नहीं होगा। ये दोनों पी तो कॉमन है ना, इनमें थोड़ी कंक्लूजन होगा, किस में होगा एन और टी में। तो यहाँ जब दोनों 50 है तो कंक्लूजन नहीं होगा, तो कंक्लूजन नहीं होगा। ऐसी ही स्थिति में मैंने कहा कि दो कंक्लूजन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्या पॉजिटिव? तो एक ऑल एन आर टी लिख दे या ऑल टी आर एन लिख दे, ऑल एन आर टी लिखे चाहे नीचे से ऊपर जाए। और दूसरा इसी का नेगेटिव मतलब नो, नो एन इज टी। दोनों गलत हैं बाबू ऑप्शन, इसलिए ये दोनों क्या बनाएंगे, आइदर और में जाएंगे। ये किस में ऑप्शन जाएगा, आइदर में। एकदम क्लियर क्रिस्टल है, कहीं इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब और देख लो एग्जाम्पल, मान लिया जाए, मान लीजिए कहता है कि बाबू कि ऑल एक्स आर जेड। अब एक निगेटिव ले लो, अब नो जेड आर क्यू ले लो बाबू, नो जेड आर क्यू। अब इन दोनों से तुम कंक्लूजन देखो। पहला काम कॉमन, कॉमन में क्या है बाबू जल्दी बता दो। कॉमन में यहाँ सर जेड मिल गया, ओके डन। ऑल है तो कितना 100, ये कितना 50, नो है तो कितना 100, ये है तो कितना 100। नो का दोनों 100 होता है ना। अब देखो कॉमन में कोई 100 है, हाँ सर है, तो जैसे है तो निकल जाएगा। तो बताओ एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक क्या है निगेटिव है। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव का मतलब समझ रहे हैं कि यदि दिया गया स्टेटमेंट सब पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। यदि एक निगेटिव एक पॉजिटिव कथन है स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। एक बात का ध्यान रखना, यदि दिए गए स्टेटमेंट सब निगेटिव हो तो ध्यान रखना कोई कंक्लूजन नहीं होता है, कोई कंक्लूजन नहीं होता है। इस तीन चीज को ध्यान रखोगे ऑप्शन फटाफट बनेगा। अब आ जाओ यहाँ पे बताओ, पॉजिटिव निगेटिव है तो कंक्लूजन बताओ क्या होगा, निगेटिव होगा। अरे आपको पता है ना कि साइलो में कितने 4 स्टेटमेंट, कौन बाबू, तो ऑल, सम, नो और कौन, सम नॉट। तो ऑल पॉजिटिव, सम पॉजिटिव, नो नेगेटिव, सम नॉट नेगेटिव, यानी 2 नेगेटिव और 2 क्या पॉजिटिव होते हैं। बस हो गया, बात खत्म। तो देखो यहाँ नेगेटिव में क्या आएगा ये समझना है। तो देखो ना एक्स और क्यू बच गया, क्योंकि जैसे 100 निकला तो बचा क्या, एक्स और क्यू। तो एक्स और क्यू दोनों किस रूप में है, 100 के रूप में है। तो 100 के रूप में है तो कंक्लूजन नेगेटिव में किस में आएगा, नो के रूप में आएगा, यानी नो एक्स आर क्यू, या नीचे से चलोगे तो नो क्यू आर एक्स। यही दोनों में से कोई देगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। अब आपका बात करें एक लास्ट में देखें यहाँ पे, है ना, एक लास्ट में देखें, मान लीजिए बाबू यही पे अगर ले लिया जाए कि ऑल जी आर एच, है ना, यहाँ ले लिया जाए कि नो जी आर टी। अब जल्दी से बता दो क्या कंक्लूजन कैसे निकालोगे। सर कॉमन जी मिल गया, ये भी 100 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 50 सॉरी ये भी 100 है, तो कॉमन में 100 है ना जी, तो निकल गया। तो देखो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, कंक्लूजन निगेटिव होगा, है कि नहीं है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो निगेटिव होगा, ठीक है निगेटिव होगा। तो बचा क्या, एच और टी। अब देखो एच और टी बचा किस रूप में है, एक 50 है एक 100 है। तो आपको पता है ना कि नो में कंक्लूजन इसलिए नहीं होगा कि नो का दोनों टर्म कितना होता है, 100 होता है, इसलिए इसमें नहीं आकर किस में आएगा, सम नोट में आएगा। तो सम नोट में पहले 50 आता है, इसलिए इसका कंक्लूजन होगा कि सम एच आर नॉट टी, सम एच आर नॉट टी। बस कितना आसान है, पॉजिटिव भी बताया आपको मैंने, नेगेटिव भी बताया, नहीं कहीं मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। अब आइए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नहीं क्वेश्चन जैसे देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोई क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो दोनों स्टेटमेंट किसका है, सम का है। दोनों स्टेटमेंट किसका है, सम का। पता है कि सम में दोनों 50 होता है, इसलिए कोई कंक्लूजन नहीं होगा
50-50 होगा। कॉमन टर्म क्या होगा, आइदर और केस बनेगा, दिमाग में सेट करो। यदि दिया गया स्टेटमेंट दोनों सम हो, कॉमन टर्म है ओनियन ओनियन है, लेकिन सम का दोनों टर्म कितना होता है बाबू, दोनों टर्म 50 होता है ना। तो जब 50 है तो यहाँ कंक्लूजन होगा नहीं सर, तो क्या बनेगा, आइदर और, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब ऑप्शन में यहाँ चले आओ, कहता है कि सम टोमेटो और पोटैटो, टोमेटो आपका यहाँ है बाबू, पोटैटो यहाँ, अलग अलग स्टेटमेंट में है। जब अलग अलग स्टेटमेंट में हो तो वो कंक्लूजन के हिस्से होते हैं, जब अलग अलग स्टेटमेंट में हो तो वो कंक्लूजन का हिस्से होते हैं। तो टोमेटो पोटैटो जब अलग है तो दोनों कंक्लूजन जाएंगे, तो कॉमन ओनियन है लेकिन दोनों 50 है, इसलिए कंक्लूजन नहीं होगा। और जब दिया गया स्टेटमेंट सब पॉजिटिव हो तो नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर है, जब दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो नेगेटिव एलिमिनेट कर दो। अब देखो यहाँ टोमेटो टोमेटो पोटैटो पोटैटो है बाबू, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। फिर से समझो क्यों होगा ये, कि कॉमन टर्म 50-50 है, तो कहे थे जब कॉमन टर्म दोनों 50-50 हो तो वहाँ केस किसका बनता है, आइदर और का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यही केस बनेगा कहाँ, आइदर और। तो देखो ऑप्शन क्या होगा, सी, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखो कैसे बनाते हैं। अब यहाँ आ जाओ, क्या दिया है मतलब नहीं, देखो पहले चेक करना है तुमको कन्वर्जन, नहीं है तो जाना बाबू कंक्लूजन पे। तो फटाफट आ जाओ, चाहिए क्या, वहाँ छोड़ो क्या लिखा हुआ है, चाहिए कंपास और इरेजर। पहले देखो क्या कंपास इरेजर एक में है कि अलग अलग है, कंपास इरेजर देखो एक में कि अलग अलग है। सर इरेजर अलग है, कंपास अलग है, इरेजर यहाँ है, कंपास एक ही जगह है और कहीं नहीं है। तो कंपास यहाँ इरेजर यहाँ, कॉमन फटाफट ढूंढो, यानी कन्वर्जन नहीं है कंक्लूजन होगा। तो कॉमन क्या है, शार्पनर, शार्पनर है तो ऑल है, तो ये 100 है तो निकल गया, जैसे हर शार्पनर 100 निकल गया। तो कंक्लूजन क्या होगा, इधर चलो, ऑल कंपासेज आर इरेजर, ये इधर से आओगे तो सम इरेजर, क्या दिया है, ऑल कंपासेज दिया है, सही है। फिर देखो क्या चाहिए, कंपास और पेंसिल चाहिए, तो कंपास और पेंसिल देखो एक में ही अलग है, नहीं सर कंपास यहाँ पे है, पेंसिल यहाँ पे है, तो क्या 1 से 3 हम जा सकते हैं, नहीं कोई कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे से मदद मांगेंगे, भैया हमको कुछ मदद दे दो आप। तो मदद मांगने गए किससे, तो यहाँ कॉमन क्या मिला, इरेजर, इरेजर, लेकिन धोखा दे दिया, ये दोनों इरेजर क्या है, 50 है। फिर से समझो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एकदम 1 सेकंड में तुम बना लोगे इस क्वेश्चन को। देखो बाबू तुमको चाहिए क्या, कंपास और इरेजर, तो कंपास यहाँ है, और सॉरी कंपास और पेंसिल चाहिए, और पेंसिल यहाँ है। तो 1 से 3 में जाने के लिए तुमको कॉमन टर्म चाहिए, कॉमन टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 से 2 में मदद मांगेंगे। तो मदद मांगे तो मदद तो मिला इरेजर, लेकिन दोनों इरेजर कितना है, 50 है। जब कॉमन टर्म 50 हो तो कंक्लूजन नहीं होगा, इसलिए दूसरा आपका क्या है, गलत है। और तीसरा कहता है कि इरेजर और कंपास चाहिए, इरेजर और कंपास अभी आप निकाले थे, शार्पनर शार्पनर निकल गया 150, तो इरेजर कंपास में रिलेशन बनेगा, यानी ऑल कंपास आर इरेजर या सम इरेजर आर कंपास, इसलिए तीसरा सही है। अब आ जाओ फटाफट, यानी आंसर क्या था, 1 और 3, 1 और 3 देखो ऑप्शन पहला सही है। आ जाओ फटाफट अगले क्वेश्चन पे, एकदम 1 सेकंड में आंसर कैसे निकालते हो। देखो चाहिए क्या, बग और आंट, बग और एंट चाहिए, तो बग यहाँ है बाबू और एंट यहाँ पे है, यानी हमको पॉजिटिव चाहिए। तो डायरेक्ट 1 से 3 जाओ, कोई कॉमन है नहीं है, बीच में निगेटिव है, तो निगेटिव से कंपेयर करोगे कंक्लूजन निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है इसलिए पहला गलत है। 1 सेकंड में आंसर। फिर से देखो बग और एंट चाहिए, तो बग यहाँ है, एंट यहाँ है, तो डायरेक्ट 1 से 3 में कोई कॉमन नहीं है, तो हम दूसरे से मदद लेंगे, लेकिन निगेटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव से जब कंपेयर करोगे तो कंक्लूजन निगेटिव होगा, यहाँ हमें दिया गया है पॉजिटिव, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। फट से भागे हो, क्या चाहिए भाई, नो बग इज बीटल, बग बताओ कितने जगह है, एक जगह है, बग कितने जगह है, एक जगह है, वो बग कितना है, 50 है, नो लग गया तो कितना दिख रहा है, 100, गलत है। स्टेटमेंट में कोई 50 हो तो कंक्लूजन में 100 नहीं हो सकता है, गलत है। फिर देखो क्या चाहिए, फ्रॉग और एंट चाहिए, तो फ्रॉग बाबू यहाँ पे है, एंट यहाँ है, कॉमन बीटल निकल गया, 150 निकल गया, ए भी 100 ए भी 100, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव होगा, इसलिए नो एंट इज फ्रॉग, नो फ्रॉग इज एंट, यानी तीसरा आपका सही है। आंसर होगा ओनली
क्या थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे फटाफट। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, क्या चाहिए, सर्व और प्लांट चाहिए। सर्व और प्लांट, देखो सर्व यहाँ है और कहीं नहीं है, सर्व यहाँ है, प्लांट यहाँ है। क्या देखो तो डायरेक्ट 1 से 3 जा सकते हो, नहीं, क्यों, यहाँ ट्री है, यहाँ हर्ब है, कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे, हम दूसरे से मदद लेंगे। मदद तो मांगे, हर्ब है, लेकिन दोनों हर्ब धोखाबाज निकला। क्या निकला, 50 निकला। अब पता है ना, कंक्लूजन के लिए एक टर्म 100 होना जरूरी है। यहाँ दोनों कॉमन टर्म 50 है, इसलिए कंक्लूजन आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए पहला गलत है। फिर देखो क्या चाहिए, सर्व और हर्ब चाहिए। सर्व और क्या चाहिए, हर्ब। हाँ सर, सर्व यहाँ है, हर्ब यहाँ है, कॉमन ट्री मिल गया, ये 100 मिल गया। ओ 100 निकल गया, तो सम सर्विज, सम हर्बिज सर्व, सम सर्विज हाफ, यानी सेकंड क्या है, करेक्ट है। आ जाओ तीसरे पर, ट्री और प्लांट चाहिए। ट्री और प्लांट चाहिए, तो देखो ट्री और प्लांट, ट्री सर यहाँ पे है, प्लांट यहाँ पे है, कॉमन तो मिला लेकिन धोखाबाज है। क्यों, कॉमन आपका 50 है, दोनों हर्ब 50 है, इसलिए कंक्लूजन नहीं होगा, यानी तीसरा भी आपका क्या है, गलत है। तो आंसर क्या होगा, ओनली 2 फॉलोज। देखो तो कोई ऑप्शन ऐसा है, हाँ है, भी ऑप्शन है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ओनली 2 इज करेक्ट, है ना। वैसे ही एक लास्ट क्वेश्चन है, फट से जल्दी से खत्म करते हैं, एकदम 3 ऑप्शन 5 सेकंड में खत्म करो। क्या चाहिए, बियर और टाइगर। बियर और टाइगर, देखो क्या है, टाइगर यहाँ, बियर यहाँ है, टाइगर यहाँ है, कॉमन क्रेंस मिल गया, 100 है, सही है। चलो क्या चाहिए, जयकाल और बियर चाहिए। जयकाल यहाँ है, बियर कहाँ बाबू, आपका यहाँ है, डायरेक्ट कोई कॉमन नहीं है। टाइगर है भी कॉमन, तो 50 है, इसलिए गलत है, नहीं होगा। जयकाल और बियर चाहिए, तो जयकाल मिल गया। फिर वही बात है, जयकाल और बियर नहीं मिलेगा, क्यों, कॉमन टर्म 50 है, इसलिए कंक्लूजन ऊपर से नीचे नहीं जा सकते। आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट। यानी अब आपको, मुझे नहीं था, कोई डाउट होना चाहिए। अगर और भी क्वेश्चन हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, चलेंगे, देखेंगे। नहीं, आपको कैसा लगा बिल्कुल वीडियो में कमेंट करें, नहीं आगे बातें फिर देखेंगे हम लोग। तब तक आप सबको बहुत बहुत बधाई और आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर अपने एग्जाम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।